अरे बात के नाम का कुत्ता पालू। लड़कियों का घर में बैठना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, खाना पकाना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन तू कौन है? मुंह उठाए साहब के कमरे में घुसे जा रहा है। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? जो भी है, दिखने में कोई गुंडा या खबरी ही लगता है। प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। बॉलीवुड ही नहीं बाकी की फिल्म इंडस्ट्रीज में भी मेकर्स कई बार दर्शकों को इतना बेवकूफ बनाते हैं कि पोस्टर पर जो दिखाते हैं उस तरह का फिल्म में कुछ नजर नहीं आता। बस कुछ ऐसा ही हुआ था एक्शन ड्रामा से भरी इलाका फिल्म के साथ, जो कि रिलीज हुई थी 12 मई 1989 में। अब बताया जाता है कि इलाका फिल्म सबसे पहले साल 1983 में राज सीपी के डायरेक्शन में बनने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से तब इसकी केवल घोषणा ही होकर रह गई, शूटिंग कभी शुरू नहीं हुई। इसलिए राइटर जावेद सिद्दीकी की लिखी इस फिल्म को प्रोड्यूसर राजू मोवानी और डायरेक्टर अजीत सेजवाल ने 1987 में बनाने का फैसला किया था। और अब ये तो सभी को पता ही होगा कि इस साल धर्मेंद्र बॉक्स ऑफिस के किंग थे। एक के बाद एक उन्होंने कई सफल फिल्में दी थी, यहाँ तक कि उनकी फिल्म हुकूमत तो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी। बस फिर इसी का फायदा उठाने के लिए इलाका के मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती व संजय दत्त के साथ धर्मेंद्र को भी कास्ट कर लिया, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगने लगा कि ये 3 हीरो वाली फिल्म है। इसलिए घोषणा के कुछ दिनों बाद ही सभी टेरिटोरीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बिक गए, लेकिन बावजूद इसके इलाका फिल्म टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई और अपनी लॉन्चिंग के करीबन 2 सालों बाद 1989 में जाकर रिलीज हुई। और 1989 वो साल था जब मिथुंदा की सभी लैंग्वेज को मिलाकर कुल 19 फिल्में रिलीज हुई थी। इसलिए मिथुंदा का ये रिकॉर्ड ऐसा है जिसे इसके बाद कोई स्टार नहीं तोड़ पाया है और बड़ी शान से आज भी लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। किसी जमाने में वेटरन दिग्गज डायरेक्टर दुलाल गुहा के बतौर असिस्टेंट काम करने वाले डायरेक्टर अजीत सेजावल व प्रोड्यूसर राजू मोवानी की इलाका डेब्यू फिल्म थी। हालांकि फिर इसके बाद अजीत सेजावल तो बॉलीवुड के एक सफल डायरेक्टर बन गए और एक्शन के अलावा उन्होंने कॉमेडी फिल्मों में भी हाथ आजमाया, लेकिन राजू ने तो सफल प्रोड्यूसर बने और ना ही सफल डायरेक्टर बन पाए। इसलिए राजू को इसके बाद अपने ये दोनों ही पेशे छोड़कर एक्टर बनना पड़ा, जहां उन्हें केवल छोटे मोटे गुर्गे के ही रोल करने को मिलते थे। और 2015 के बाद तो वे भी मिलने बंद हो गए, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। ऐसे में 62 साल की उम्र में साल 2019 में राजू की कैंसर से मौत भी हो गई। 1987 ऐसा साल था जब बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को इलाका के अलावा कई बड़ी मल्टी स्टारर फिल्में हाथ लगी थी। और माधुरी तो यहाँ तक दावा करती है कि यश चोपड़ा भी उन्हें विजय फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन कुछ वजहों से बात नहीं बन सकी और रोल सोनम की झोली में जा गिरा। वैसे 1987 में एक खास बात यह भी हुई थी कि माधुरी तब पहली बार संजय दत्त से जमीन फिल्म के सेट पर मिली थी, जो कि रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बन रही थी। करीबन हाफ शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। खैर, अब फिल्म तो ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें माधुरी संजय दत्त के अपोजिट थी, जबकि वहीं इसके उलट इलाका ऐसी फिल्म थी जिसमें माधुरी संजय दत्त के अपोजिट न होकर मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट थी। वैसे मिथुन चक्रवर्ती के साथ इलाका माधुरी की पहली फिल्म थी। दोनों की जोड़ी इसके बाद प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम और प्यार का देवता में भी बनी थी। इसके अलावा 90 के दशक में लॉरेंस डिसूजा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म जयदेवा में भी दोनों साथ थे और साथ में संजय दत्त भी थे और फिल्म साजन की तरह लव ट्रायंगल पर बेस्ड होने वाली थी। लेकिन कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और इस फिल्म के ठंडे बस्ते में जाने का मतलब था कि मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी की जोड़ी इसके बाद हमें पर्दे पर फिर कभी दिखाई नहीं दी। मानिक ईरानी और गेविन पैकर्ड उस टाइम बॉलीवुड के 2 बड़े बॉडी बिल्डर माने जाते थे। अब मानिक तो 70 के दशक से काम करते आ रहे थे, वह काफी पॉपुलर भी थे। वहीं गेविन का कैरियर 80 के दशक के मिड में शुरू हुआ था, लेकिन इलाका ऐसी फिल्म थी जिसमें दोनों पहली बार साथ काम कर रहे थे और इलाका ही वो फिल्म थी जिसके सेट पर संजय दत्त पहली बार गेविन पैकर्ड से मिले थे और इम्प्रेस होकर बॉडी बनाना शुरू किया था। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि गेविन किसी जमाने में संजय दत्त ही नहीं बल्कि सुनील शेट्टी व सलमान खान के अलावा उनके बॉडीगार्ड शेरा के भी ट्रेनर रहे थे। खैर, अब गेविन पैकर्ड तो इस फिल्म के बाद बॉलीवुड स्टार्स के बीच काफी पॉपुलर हो गए, लेकिन दूसरे पॉपुलर बॉडी बिल्डर मानिक ईरानी के साथ क्या हुआ जरा ये भी जान लीजिए। बात दरअसल ऐसी थी कि इलाका फिल्म में मिथुन और मानिक ईरानी का एक फाइट सीन था, जिसे करने से पहले मिथुन डायलॉग मारकर मानिक को चिढ़ाते हैं कि पब्लिक भी अब उनके फाइट सीन देख कर ऊब गई है। तेरे नाम का कुत्ता पालू, कितनी बार मेरे हाथ से मार खाएगा? तेरी धुलाई देख देख के पब्लिक भी बोर होने लगी है। अब बताने वाले बताते हैं कि मिथुन को यह डायलॉग इसलिए दिया गया था क्योंकि मानिक तब उनके साथ ज्यादातर फिल्मों में नजर आ रहे थे
और हर फिल्म में मिथुन मानिक को बुरी तरह पीटते थे। डिस्को डांसर फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती का सितारा इतना बुलंद हो गया कि वे फिल्म मेकर से अपनी हर बात मनवाने लगे थे। बताया जाता है कि मिथुन 80 के दशक के बॉलीवुड के न केवल हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, बल्कि 1987-88 में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा बॉलीवुड एक हो गया और स्ट्राइक कर दी थी, तब मिथुन दा ने उसे सफल बनाया था। इसलिए वो शख्स मिथुन ही थे जिनकी सिफारिश पर संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी को इलाका फिल्म का संगीत कंपोज करने का मौका मिला था। ऐसे में इलाका नदीम श्रवण की पहली बड़ी फिल्म थी जिसमें 2 बड़े स्टार भी थे। वैसे इलाका के बाद फिर हिसाब खून का, लश्कर व बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी जैसी फिल्में भी नदीम श्रवण को मिथुन दा की सिफारिश पर मिली थी। लेकिन अब नदीम श्रवण को असली पहचान मिली थी 1990 में आई फिल्म आशिकी से, जिसकी रिकॉर्ड तोड़ कैसेट बिकी थी और उस रिकॉर्ड को भी फिर बाद में कोई नहीं तोड़ पाया था। इलाका फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने न केवल अपनी फिजिक्स पर फोकस करना शुरू किया था, बल्कि रिलीज के बाद जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही थी, संजय दत्त ने तब अचानक से निर्माताओं को झटका देते हुए अपनी फीस भी काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। इसलिए संजय दत्त के कॉन्फिडेंस को देखते हुए उनके पिता सुनील दत्त भी संजय दत्त, अमृता सिंह और माधुरी दीक्षित को लेकर मसीहा टाइटल से एक फिल्म बनाने वाले थे। लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्म बन नहीं पाई और ठंडे बस्ते में चली गई। इलाका फिल्म से पहले 1988 में आई खतरों के खिलाड़ी फिल्म में धर्मेंद्र ने पहली बार न केवल संजय दत्त के पिता का रोल निभाया था, बल्कि तीसरी अदालत बनकर पूरी फिल्म में छाए रहे थे और सभी पर एक तरफा भारी पड़े थे। लेकिन इलाका फिल्म में धर्मेंद्र का रोल जरा हटके गेस्ट अपीयरेंस का था। अब वैसे तो धर्मेंद्र ने इलाका में भी संजय दत्त के पिता की भूमिका निभाई थी, लेकिन दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था। वैसे धर्मेंद्र के साथ कुछ ऐसा ही 1991 में त्रिनेत्र फिल्म में भी हुआ था, जब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के पिता का रोल निभाया था। वे फिल्म में इसी तरह मारे गए थे और मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी उनका कोई सीन नहीं था। इसके अलावा जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इलाका में बेशक धर्मेंद्र ने गेस्ट अपीयरेंस दी थी, लेकिन गेस्ट अपीयरेंस के जरिए हमें पर्दे पर सालों बाद धर्मेंद्र व राखी की जोड़ी देखने को मिली थी। धर्मेंद्र व राखी ने इससे पहले 1970 में आई जीवन मृत्यु और 1973 में आई ब्लैकमेल में साथ काम किया था। सही मायने में देखा जाए तो इलाका इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें माधुरी संजय दत्त के अपोजिट नहीं थी। मेकर्स ने कुछ इस वजह से भी दोनों को साथ में पेयर नहीं किया, क्योंकि संजय दत्त व अमृता की जोड़ी 1986 में नाम फिल्म में काफी ज्यादा पसंद की गई थी। बस फिर इसी वजह से मिथुन दा के अपोजिट माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया था। इसके अलावा एक जानकारी ये भी दे दे कि इलाका संजय दत्त की उन फिल्मों में से एक है जिसमें उन पर कोई गीत नहीं फिल्माया गया था। सभी गीत मिथुन व माधुरी पर ही फिल्माए गए थे। अब इलाका फिल्म में मेन खलनायक का किरदार निभाया था अमरीश पुरी ने, जो फिल्म में खास अलग ही तरह की सोने की रिवॉल्वर चलाते दिखाए गए थे, जिसका की हैंडल भी बनाना शेप में था। बता दें कि अमरीश पुरी की ये रिवॉल्वर कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर काफी फेमस हुई थी। इलाका फिल्म में नदीम श्रवण के संगीत गीत लिखे थे अनजान, अनवर सागर और समीर ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब सुपर कैसेट के अंडर लॉन्च इलाका फिल्म की कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत अच्छा था। और खाली बोतल की तरह है आदमी व आजा मुझे पीने दे जैसे गीतों को तो ऑल इंडिया रेडियो ने बैन भी कर दिया था, क्योंकि इन गीतों से पब्लिक के बीच एक गलत मैसेज जा रहा था और एक तरह से ये शराब को ही प्रमोट कर रहे थे। खाली बोतल की तरह हर आदमी है खाली। इसके अलावा एक बात ये भी बता देगी, तीनों गीतकारों में समीर बारी थे। हालांकि प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ जैसा समीर ने फिल्म में केवल एक ही गीत लिखा था, लेकिन ये गीत ऐसा था जो बाकी सभी गीतों पर भारी था और पब्लिक का फेवरेट बन गया था। ऐसे में इलाका पहली ऐसी फिल्म थी जब संगीतकार नदीम श्रवण ने समीर के लिखे गीत को कंपोज किया था। लेकिन इस तिकड़ी का असली जादू चला था 1990 में आशिकी फिल्म से, जिसके बाद ये बॉलीवुड की कुछ वैसे ही तिकड़ी बन गई जैसी कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल व गीतकार आनंद बख्शी की बनी थी। देवा ओ देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर। फाइनली जबरदस्त एक्शन ड्रामा से भरी इलाका फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी थी, डायलॉग भी अच्छे थे, लेकिन डायरेक्शन व स्क्रीन प्ले जहां उम्मीद से कमतर था वहीं एडिटिंग भी और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। फिल्म के एडिटर वामन भोसले व गुरुदत्त शिराली थे।
जिन्होंने तब राम लखन की बेहद ही शानदार एडिटिंग की थी, लेकिन इलाका की एडिटिंग उस लेवल की नहीं थी। वैसे फिल्म में सभी की एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन धर्मेंद्र एक ऐसे फैक्टर थे जिनको पोस्टर पर ज्यादा जगह मिलने से टिकटों की बिक्री में इजाफा हुआ था। सो इलाका फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।